गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या। तो जो 10th क्लास में हमारा मेन लेक्चर चल रहा है नॉर्मली दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स की लास्ट जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मली डिवीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। जीरोज अगर एब्सेंट हैं तो कुछ जीरोज अगर गिवन है और कुछ एब्सेंट है तो हम उन्हें निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में लिए। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट द नंबर्स। पहला काम क्या करना है, वेरीफाई करना है, मतलब शो करना है कि जो नंबर्स अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ जो नंबर दिए हैं बिलो आर इट्स जीरोस, मतलब ये नंबर्स इसके जीरोस हैं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो दो पार्ट में क्वेश्चन है ये हमारा। पहला ये शो करना है कि ये नंबर इसके क्या हैं, जीरोस हैं। तो इसका मतलब इनमें से हर एक की वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा तो हर किसी का आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये है कि दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं। P1 बराबर मत सॉरी पहले P2 है तो P2 रखेंगे, मतलब जहां जहां पर x है वहां पर 2 रखिए। 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2। सॉल्व करेंगे इसे। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 और माइनस 2 का माइनस 2, माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, 10 और 8 18, प्लस 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये वाला तो हो गया। अब 1 के लिए वेरीफाई करेंगे। तो देखो अगर एक 1 के लिए हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा नहीं होगा। चलिए 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। सॉल्व करो। 1 का क्यूब 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 बराबर 4, 5 1 जा 5 माइनस 2, 4 और 2 6 माइनस का 6, 5 और 1 6, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो ये तो वेरीफाई होगा कि यस दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन एक और चीज कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग वेरीफाई, ठीक है ना। अब अच्छा वेरीफाई, चलिए क्वेश्चन तो नोट ही कर लिया होगा। अब देखिए मेन हमें जरूरत है किस चीज की, इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये हमने अपने पहले लेक्चर में बात की है सारी, ठीक है ना। रिलेशनशिप फॉर्मूले सब हमने पहले लेक्चर में बात की है, तो जिसे अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है तो वो पहला लेक्चर चेक कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, लिंक आप लोगों को भेज दिया जाएगा। देखिए ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो b कौन सा है, ये इसके आगे a है, यहां पर देखो a बराबर 1, b बराबर माइनस 4, c बराबर 5 और d बराबर माइनस 2। ये इनके कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे कोफिशिएंट्स होते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए यही होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर माइनस बी कितना है, माइनस 4 अपॉन ए कितना है 1। तो लेफ्ट साइड कितना आ रहा है 4 और राइट साइड कितना आ रहा है 4। तो इसका मतलब एक चीज तो वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस व्हेन टू आर टेकन एट अ टाइम। तो क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
बराबर कितना होता है C अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा C अपॉन ए। अल्फा बीटा, अल्फा ये है, देखो ध्यान रखना है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा यानी 2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू 1 प्लस गामा अल्फा 1 इंटू 2 बराबर C अपॉन ए। C कितना है 5 और A कितना है 1, 5 अपॉन 1। तो चेक करेंगे बराबर है भी नहीं है, ठीक है। अच्छा तो कितना हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 बराबर 5 अपॉन 1 5 होता है, तो लेफ्ट साइड भी कितना हो जाएगा 5। तो 5 बराबर 5। तो सेकेंड चीज भी हमारी क्या हो गई वेरीफाई हो गई। थर्ड चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। थर्ड क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू अल्फा कितना है 1 1 1 थे ना तीनों 2 1 1 अल्फा बीटा गामा यही है। तो अल्फा बीटा गामा बराबर कितना होता है माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन ए अल्फा बीटा गामा होता है। तो अल्फा कितना है 2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर माइनस डी कितना है माइनस 2 है अपॉन ए 1 है। तो 2 बराबर 2। तो सारे वेरीफाई हो गए रिलेशनशिप जीरोस के बीच, और क्या हो गया हमारा जीरो भी है, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है, ठीक। अच्छा अब एक क्वेश्चन देता है, जैसे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को देता है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बोलेगा आप लोगों के पास, क्वेश्चन कहेगा आप लोगों से फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros when 2 are taken at a time, ठीक है। दो में से क्या कर रहे हैं, मतलब सबको क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट तब निकालना, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है जब उनमें से दो को एक बार ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा एंड प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट क्या क्या है इनके जो दे रखा है हमारे पास वैल्यू 4, 1, या 1 एंड -6 रेस्पेक्टिवली। देखो भाई पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए आप लोग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने बनाना है जिसमें हमें क्या दिया है सम, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या दिया हमें लेट द जीरोस आर। सबसे पहले लेट द क्यूबिक इक्वेशन, सबसे पहले एक क्यूबिक इक्वेशन मान लो, लेट द क्यूबिक इक्वेशन इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। पॉलिनोमियल बनाना है तो इक्वेशन मत मानिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल मानिए, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल मानिए। ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने मान लिया। अगर मेरे को a b c d की वैल्यू मिल जाती है, काम हो गया ना। तो मेरे को क्या करना है, टारगेट a b c d को बनाओ। अब हमने क्या पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। तो हमने क्या पढ़ा है सम ऑफ जीरोस, लेट द जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा, लेट द
जीरोस आर अल्फा बीटा गामा। तीन चीजें अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके जीरोस हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस किसके, बी अपॉन ए। तो बी कितना है, ये है माइनस बी अपॉन ए। कोई दिक्कत है, ठीक। दूसरी चीज, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस व्हेन टू आर टेकन एट अ टाइम। मतलब फर्स्ट केस ये हुआ, सेकेंड केस में सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस व्हेन टू आर टेकन एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, थर्ड चीज। ये तीन चीजें ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हमेशा ऐसे ही करोगे आप लोग, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डी अपॉन ए। अब देखो भाई, अब थोड़ा सा क्या करना है, हमने कंपेयर करना है चीजों को, ठीक है। कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 4, यानी माइनस बी अपॉन ए बराबर 4, यही दे रखा है। सी अपॉन ए यानी ये वाली चीज कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हेन टू आर टेकन एट टाइम, दो ले रखे हैं एक बार में और उनका सम कर रखा है, प्रोडक्ट 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 और सबका सम, तो 1 है ये, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -6 कह रहा है, तो बराबर -6, ठीक। अब चाहे तो हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, यहां पर ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहां से क्या है, पहले इस चीज को उठाओ, माइनस बी अपॉन ए बराबर 4, सी अपॉन ए बराबर 1 और डी अपॉन ए बराबर -6, ठीक है। थोड़ी देर के लिए काम करो, लेट ए बराबर 1, लेट ए बराबर 1, ए को थोड़ी देर के लिए क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया। तो माइनस बी अपॉन 1, माइनस बी अपॉन 1 बराबर 4, सी अपॉन 1 बराबर 1, क्योंकि ए के बदले 1 रख रहा हूं, तो सी अपॉन 1 बराबर 1 और डी अपॉन 1 बराबर -6। कोई दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, b बराबर माइनस सिंबल उधर भेजो 4, c बराबर 1, d बराबर -6 और a बराबर 1, तो हमने मान ही रखा है, मान रखा है इतनी चीज। अब देखो a के बदले कितना रखना है, 1 रखना है, तो यानी x3। b के बदले कितना रखना है, सॉरी -4 है ये, ठीक है ना, ये माइनस भी इधर आया, तो b के बदले -4x², ठीक है, -4x²। c के बदले कितना रखना है, 1 रखना है, तो 1 का 1 ही रहने देंगे, +x और d के बदले कितना रखना है, -6। इट इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। जब भी एक क्वेश्चन मैं और लास्ट में दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर किसी से नहीं हो पाएगा दोबारा वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्या करना है, हमने हमेशा अपॉन का जो ए होता है हमेशा उसे 1 रखना है। उसके बाद इस तरीके से कंपेयर करना है, ए बी सी डी आ जाएगी, ए बी सी डी को यहां पुट करना है हमने। कोई दिक्कत, चलिए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, अगर इन्हें कर लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, लेकिन इनको करते कैसे हैं, रिलेशनशिप क्या है, उसके लिए थोड़ा पीछे के बेसिक्स समझने होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन में अगर आप लोगों से कहूं, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आप लोगों से, इफ अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा
be the zeros of cubic पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दे रखी है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 4x प्लस 7, सॉरी सी नहीं है 7 है ये। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वो चीज बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस व्हेन टू आर टेकन एट अ टाइम। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए। और यहां पर देखो ए तो ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। तो देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब इसको डायरेक्ट वो ऐसे नहीं पूछ के ऐसे ही पूछ सकता था, देन फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस व्हेन टू आर टेकन एट अ टाइम। ठीक है, तो बराबर सी कितना है हमारा 4 अपॉन ए कितना है, ए है, तो 4 अपॉन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक आधे नंबर में कई बार पूछ सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन और अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो क्वेश्चन क्या है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन अब मेरे पास बोलेगा इफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस क्या क्या हैं, पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आर ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। तो क्या बोल रहा है फिर, फाइंड ए एंड बी। अब आपने क्या करना है, ए एंड बी फाइंड करने हैं। तो क्या करना है आपने, अब फाइंड ए एंड बी। तो देखो भाई कुछ नहीं करना है, कई लोग सोच रहे हैं इसे सॉल्व करेंगे फिर निकालेंगे ए एंड बी, नहीं नहीं कुछ नहीं करना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस पढ़ा है कुछ, तो वही चीज यहां पर अप्लाई होगी। देखो सम ऑफ जीरोस यानी इन तीनों का सम यही होता है, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। इसे थोड़ी देर के लिए अगर फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस कितना पढ़ा है, माइनस बी अपॉन ए। तो फिर से सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस बी, ये है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस 3 अपॉन ए कितना है 1। इसे मान लो सेकेंड। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी पड़ेगी, ठीक है, होगी ही होगी है। अच्छा अब देखिए जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 3a बराबर, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल 3, तो a बराबर कितना हो गया मेरा 1 हो गया। a तो आ गया मेरे पास, लेकिन अभी b निकालना बाकी है। हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस व्हेन टू आर टेकन एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हेन टू आर टेकन एट अ टाइम। एक बार में दो को ले रहे हैं, उनको प्रोडक्ट कर रहे हैं और लास्ट में ऐड कर दे रहे हैं। तो ये किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा।
यही तो होता है। अल्फा क्या है, ये है, बीटा ये है और गामा ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर इसे सॉल्व करूंगा मैं अल्फा बीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बीटा गामा, ये a इंटू ए प्लस बी, और अल्फा प्लस बीटा, ये गामा कितना है a प्लस बी, और अल्फा कितना है इंटू ए माइनस बी। और ये चीज किसके बराबर होती है, c अपॉन ए के बराबर। तो c कितना है यहां पर 1 और a कितना है 1, तो मतलब ये पूरी टर्म किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, सॉल्व करेंगे भाई। a और b पता करना है हमने, तब सॉल्व करेंगे। देखो a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर माइनस ए बी, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ठीक है, और ए को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सारा किसके बराबर है 1 के बराबर, तो इक्वल्स टू 1। ए बी से ए बी कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी चीज समझ में आ रही है। अब देखो कितना हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी थी 1, ए बराबर 1 है प्लस 1, ठीक है, फिर कितना हो गया प्लस 1, ए की वैल्यू फिर से 1 है ना, माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, एक 1 से एक 1 कट जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, इस साइड का 1 तो कट गया तो 0 हो जाएगा। अब देखो तो बी स्क्वायर बराबर 2, इतना हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। तो क्या हमारा आंसर सही है, अभी सही नहीं है। जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों सिंबल लगते हैं, ये होता है हमारा सही आंसर। b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 और a इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं एक आधा क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है, फिर कर लेते हैं एक, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 138x x, और फिर माइनस 35 r, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, फाइंड अदर जीरोस कह रहा है, ठीक है ना। अदर जीरोस क्या करने हैं आपने, फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड अदर जीरोस, क्या हो जाएगा फाइंड अदर जीरोस। तो देखो भाई मैंने सीधे सीधे क्या, ये 2 जीरो हैं, ठीक है ना, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो मैंने क्या कहा था, एक जीरो क्या है एक्स, जीरो मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3, और एक क्या है एक्स बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3। सबको क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आओ, x माइनस 2 माइनस रूट 3 बराबर 0, और x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0। ये दोनों की वैल्यू बराबर 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी 0 आंसर आएगा ना। तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करना है अब, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस √3x, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कराया। अब इसकी बारी, माइनस 2x, माइनस माइनस का प्लस 4, इसको फिर इससे कराया माइनस 2√3। अब इसकी बारी, माइनस √3x हो जाएगा, माइनस √3x, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया प्लस 2√3, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराया √3 इंटू √3 बराबर 3, तो माइनस का 3 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज छूटा, माइनस 2x माइनस 2x, ये भी ऐड होंगे आपस में, √3x प्लस का है और इस साइड माइनस का है, 2√3 प्लस का है माइनस का है। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 4x, 4 माइनस 3 बराबर 1, इतना मेरे पास ये हो गया। अब एक काम करूंगा, अगर मैं इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूं तो एक फैक्टर और मिलेगा मुझे, ठीक है ना, एक फैक्टर क्या होगा और मिलेगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे अभी, ठीक है ना, चेक करना आप लोग, होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए किससे डिवाइड करना है, इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम किसे, इस पॉलिनोमियल को, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब क्योंकि ये तो जीरो है, इसका एक जीरो का प्रोडक्ट ये है, तो आंसर रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो भी गलत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए अब किया हमने, इसको बनाना है x की पावर 4, तो क्या रखेंगे यहां पर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 4x, तो माइनस प्लस का माइनस 4x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, यही चीज होगी, कोई दिक्कत यहां पर तक। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, माइनस 6 प्लस 4, तो माइनस 2x का क्यूब, माइनस माइनस ऐड होंगे आपस में, तो माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x। अब इसको एलिमिनेट करने का टास्क है हमारे पास, तो माइनस कितना रखूंगा, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है, तो माइनस 2x, तो माइनस 2x और एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x का क्यूब, माइनस 2x इंटू माइनस 4x, माइनस माइनस का प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू 1 बराबर कितना होगा, माइनस 2x, फिर से साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 35x, 138 प्लस 2 बराबर 140x, ठीक है ना, ये 140 क्या हो गया, x हो गया, फिर क्या बचा था, माइनस 35 बचा है, ठीक। अब क्या बनाना है मैंने, एक्स स्क्वायर को, सॉरी ये 35x स्क्वायर है, तो 35x स्क्वायर बनाना है, तो क्या करूंगा, किससे करूंगा, 35 से मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस का सिंबल चाहिए, तो माइनस 35, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 इंटू 4 माइनस का, तो प्लस का 140, 35 4 जा 140 प्लस 140x, और माइनस 35 इंटू 1 बराबर माइनस 35, सबके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो सारे कैंसिल आउट हो गए, ये मिला फैक्टर। अब इस फैक्टर को फैक्टराइज करना है, ठीक है, दो जीरोस तो ये रहे मेरे पास, अब इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो मैंने क्या कहा था, पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, तो 35 इंटू 1 बराबर 35, 35 के प्राइम फैक्टर करो, 35 के प्राइम फैक्टर किया तो 5,
7 जा 35 और 7 1 जा 7। इन फैक्टर्स का ऐसा पेयर बनाना है जिनको या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इसके बराबर आए। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 माइनस 5 बराबर होता है इतना, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 एक्स माइनस 35। ओपन करो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 एक्स माइनस 35 बराबर 0, क्योंकि ये भी 0 आना चाहिए अब मेरे पास। यहां से क्या कॉमन लूंगा, x कॉमन लूंगा, x माइनस 7। यहां से क्या कॉमन लूंगा, प्लस 5 कॉमन लूंगा, x माइनस 7। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, हमने इतनी चीज हो गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दो सेम चीजें इन्हें भी कॉमन ले लूंगा, x माइनस 7 x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर 7 और x बराबर -5। तो ऑल द जीरोस कितने हो गए, 1 2 3 4। मैंने क्या कहा था, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही क्या होते हैं, जीरोस भी होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दूंगा। ठीक है, आप लोग कीजिएगा, अगर जिसके नहीं होते हैं वो क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है। ठीक है ना, पूछना है उसने। क्वेश्चन एक तो है आपके पास इफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन है इफ द पॉलिनोमियल को px लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by, plus 10 is divided by another polynomial, इसको gx ले सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, the remainder comes out to be the remainder comes out to be कितना होता है रिमाइंडर, x प्लस a। तो क्या करना है आपने, फाइंड k एंड a, फाइंड k एंड a। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम of products of its zeros, sum of products of its zeros when two are taken at a time, and product of zeros is 2 minus 7 minus 14, 2 minus 7 minus 14 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक और लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड ऑल द zeros of polynomial x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। if given
that two of its zeros are -√3 and +√3। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो शायद लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो इन चीजों पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, और अगर किसी को भी इनमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट्स कर सकते हैं। और पॉलिनोमियल में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जितना आप लोगों के 3 लेक्चर दिए हैं उससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़िए उस चीज को। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। पहले मेथड्स सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे क्रैक करना है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, थैंक यू।